रहे थे। उन्होंने राज्य और पार्टी की आंतरिक राजनीति में महीनों की अशांति के बाद इस्तीफा दिया है। इस बीच मणिपुर विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र श्री वीरेंद्र सिंह के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आयोजित किया जाएगा। माओवादी मारे गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हुए हैं। इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में प्राण न्यौछावर करने वाले 2 सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश इन सुरक्षाकर्मियों के बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में कल सुबह 11 बजे पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारी विकास पर अपने विचार देंगे, के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल, शिक्षा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार के बाद आज उपराज्यपाल बीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 7वीं विधानसभा 8 फरवरी से भंग कर दी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला है। उसे 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वे कल से बेंगलुरु में शुरू होने वाला 5 दिन के एरो इंडिया शो में न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन होगा बल्कि युवाओं को करेगा। रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया शो के पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एशिया के सबसे बड़े शो से विश्व देशों के साथ भागीदारी और सहयोग मजबूत होगा तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में हमारे छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वे डिजिटल महाकुंभ के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ के बारे में जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से फ्रांस और अमेरिका की राजनयिक यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी भागीदारी को मजबूती प्रदान करना है। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस में AI एक्शन सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव कुमार सिंगला ने आकाशवाणी को बताया कि भारत की प्रमुख चिंता ये है कि AIS पर कुछ लोगों या कुछ क्षेत्रों की कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इजरायली सेना मध्य गजा में निजारिम कॉरिडोर से वापस आ गई है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत इजरायली सेना की वापसी हुई है। हमास ने इजरायल के इस कदम की पुष्टि की है। भारत ने उड़ीसा के कटक में दूसरे 1 दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned today, submitting his resignation to Governor Ajay Kumar Bhalla. Assembly stepped down amid ongoing political developments
and months of unrest and internal party politics in the state. More from our Imphal correspondent. The internal party politics over the leadership of the state BJP government has been taking place for many days in the state. Chief Minister N. Biren Singh arrived in Imphal along with BJP Lok Sabha MP and BJP North-East in charge Sambit Patra this afternoon from Delhi, where he also had a meeting with party leader and Union Home Minister Amit Shah. Soon after the arrival at Imphal, Shri Biren chaired a meeting with the MLAs of ruling party at CM Secretariat Imphal. Afterward, he met the governor of Manipur, Ajay Kumar Balla, at Raj Bhavan in Imphal. There, he submitted his resignation paper to the governor. Meanwhile, the 7th session of the ongoing 12th Manipur Legislative Assembly is scheduled to commence from tomorrow. JJ Toksob, Akashvani News, Imphal. In Chhattisgarh, 31 Maoists have been killed in an encounter with security forces in Bijapur district today. The bodies of all the killed Maoists have been recovered. 2 security personnel have also been martyred in this encounter, while 2 other Jawans have been injured. Injured Jawans have been airlifted to Raipur for better treatment. The condition of both the injured security personnel is reported to be out of danger. Home Minister Amit Shah expressed condolences to the families of the 2 martyred soldiers who were killed in the operation against Naxalites in Chhattisgarh. In a social media post, Mr. Shah stated that the country will always be indebted to these heroes. The Home Minister reiterated the resolve to completely eradicate Naxalism from the country by 21st March next year. Delhi Chief Minister Artishi handed over her resignation to Lieutenant Governor V.K. Saxena today, a day after Aam Aadmi Party faced a crushing defeat in the assembly polls. Artishi, who retained her Kalkaji seat, handed over her resignation to Lieutenant Governor V.K. Saxena at Raj Niwas this morning. Meanwhile, the Delhi Lieutenant Governor has dissolved the 7th Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with effect from 8 February. BJP emerged victorious in the Delhi Assembly polls after winning 48 out of 70 seats. Aam Aadmi Party managed to win only 22 seats. Paris is set to become the global hub for AI governance as world leaders, industry pioneers and researchers gather for the AI Action Summit 2025 on February 10-11. Prime Minister Narendra Modi will depart for Paris tomorrow to co-chair the summit alongside French President Emmanuel Macron. Railways Minister Ashwini Vaishnav today said 95,000 new vacancies will be completed soon in railways. Talking to media persons at Bettiah Junction in Bihar, Mr. Vaishnav said these new jobs will be additional to recently held 1.5 lakh railway recruitments in the country. Mr. Vaishnav said with great response for Namo and Vande Bharat trains, Railway has decided to enhance its production. The Railways Minister said his ministry has decided big ticket investment from government side in Bihar. Mr. Vaishnav said an investment of worth over 95,500 crore rupees are underway in Bihar and it will completely transform railways in Bihar. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has approved an amount of more than 239 crore 35 lakh rupees for roads in Narayangarh, Sadhaura, Adampur constituencies, waterworks in Patuwas village of Charki Dadri district, construction of western bypass from Gathal Road to Monak Road in Gogripur of Karnal district, and development works of Paniput Safedon Jind Road. A government spokesperson said in Chandigarh today that 9 crore 3 lakh 18,000 rupees be spent on the construction of 12 different roads in Sadhaura constituency of Yamunanagar district and Narayangarh constituency of Ambala district. In cricket, India defeated England by 4 wickets in the second one-day international match at Baravati Stadium in Cuttack tonight to seal the series 2-0 with 1 match left. This is India's 7th successive bilateral ODI series win at home against England. Chasing 305 runs to win, the men in blue scored 308 for 6 wickets in 44.3 overs, with captain Rohit Sharma scoring a magnificent 119 runs and Shubman Gill scored 60 runs. Rohit Sharma was declared player of the match. And that is the end of this news bulletin. जब प्रदेश में टिल्ले बाहर प्रसारण है तो ये जनहित में और प्रदेश में टिल्ले बाहर और ये मोबाइल ऐप द्वारा मोबाइल से मोबाइल रेडियो से रिकॉर्ड करके करके
स्वच्छता अर्थात सचित्र प्रकाश की अधिवेशन के रविवार द्वादशी है, शुक्रवार है, 11 महीना माघ 2011 से 2021 तक राष्ट्रीय समिति तिथि है। राष्ट्रीय समिति तिथि है 20 तिथि 11 महीना माघ 1940 1946 1946 सेकंड में हमें सत्य तिथि द्वितीय महीना 9 फरवरी 2025 स्थापित की सन 23 शुभ रात्रि।